मूवी स्टार्ट होती है एक डेजर्ट में। एक हेलीकॉप्टर में एक कपल रिचर्ड और जेनिफर रिचर्ड के घर जा रहे थे जो एक रेगिस्तान के बीच में था। वहां पर रिचर्ड हर साल अपने दोस्तों के साथ हंटिंग करने के लिए आया करता था। रिचर्ड के बाकी के दोस्त कुछ दिनों बाद वहां आने वाले थे, तब तक जैन वहां से जा चुकी होगी। रिचर्ड के घर पहुंचकर पायलट रिचर्ड को ड्रग्स देता है एज अ वेलकम गिफ्ट। घर में रिचर्ड और जैन एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और कुछ देर बाद रिचर्ड को उसकी वाइफ की कॉल आती है। दरअसल रिचर्ड एक शादीशुदा और बहुत अमीर आदमी था जो हंटिंग का बहाना बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेकेशन एंजॉय करने आया था। अगली सुबह जैन वहां पर दो आदमियों को देखती है जो उसे घर के बाहर से घूर रहे थे। जैन रिचर्ड को बुलाती है और रिचर्ड उन्हें देखकर परेशान हो जाता है। ये दोनों थे स्टैन और डिमिट्री। ये रिचर्ड के ही दोस्त थे जो कुछ दिनों बाद वहां आने वाले थे। स्टैन जैन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और दिमित्री उसे दूरबीन से देखता रहता है। दिमित्री की नजर उस ड्रग पर पड़ती है जो रिचर्ड को उसके पायलट ने दी थी। रिचर्ड कहता है कि काफी स्ट्रॉन्ग ड्रग है। एक बार एक आदमी ने ये ड्रग ली थी और फिर उसने अपना पैर काट दिया था और उस आदमी की मौत हो गई थी। रिचर्ड जैन को वो ड्रग देता है और उसे किसी सेफ जगह उस ड्रग को छुपाने को कहता है। जैन उसे अपने लॉकेट में छिपा लेती है। जैन म्यूजिक ऑन करती है और रिचर्ड को डांस के लिए बुलाती है, पर रिचर्ड डांस करने से मना कर देता है और जैन स्टैन के साथ डांस करने लगती है। इसके बाद रिचर्ड जैन को उठाता है और ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जैन उठती है और स्टैन उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। स्टैन कहता है कि रिचर्ड किसी काम से बाहर गया है और वो दिन में वापस आएगा। स्टैन जैन को अजीब तरीके से घूर रहा था, इसलिए जैन अपना फोन चलाने का नाटक करती है। जैन कहती है कि उसे अपना सामान पैक करना है और वो अपने रूम में चली जाती है। स्टैन भी उसके रूम में आता है और उसे अपना कार्ड देता है। जैन कहती है कि उसके पास उसे कॉल करने का टाइम नहीं है। स्टैन कहता है कि उसे मेरे बारे में क्या पसंद नहीं है। जैन कहती है कि स्टैन की हाइट थोड़ी कम है। इस पर स्टैन कहता है कि उसकी हाइट कल भी कम थी और कल रात जैन उसके साथ चिपक कर डांस कर रही थी। इसके बाद स्टैन जैन के साथ जबरदस्ती करने लगता है और तभी डिमिट्री वहां पर आ जाता है। स्टैन डिमिट्री को वहां से जाने को कहता है और डिमिट्री वहां से चला जाता है। इसके बाद स्टैन जैन के साथ जबरदस्ती करता है। रिचर्ड घर आता है और स्टैन रिचर्ड को सब कुछ बता देता है। रिचर्ड जैन के पास जाता है और जैन उसे हेलीकॉप्टर को बुलाने को कहती है क्योंकि वो घर जाना चाहती थी। रिचर्ड स्टैन और डिमिट्री को डांटता है और जैन से कहता है कि उसने उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और उसके लिए कनाडा में एक जॉब भी ढूंढ ली है, बस उसे स्टैन को माफ करना होगा। जैन रिचर्ड से कहती है कि अगर उसने हेलीकॉप्टर को नहीं बुलाया तो वो उसकी वाइफ को फोन करके सब कुछ बता देगी। इस पर रिचर्ड जैन को थप्पड़ मारता है और जैन वहां से भाग जाती है। ये तीनों जैन का पीछा एक खाई तक करते हैं। रिचर्ड हेलीकॉप्टर को बुलाने के लिए कॉल करता है और कहता है कि हेलीकॉप्टर 30 मिनट में वहां आ जाएगा। रिचर्ड जैन के पास जाता है और उसे खाई में नीचे धक्का दे देता है। रिचर्ड स्टैन से कहता है कि वो हर साल की तरह आज भी हंटिंग पर जाएंगे और बाद में जैन की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। घर में रिचर्ड जैन के सामान को आग लगा देता है और ये लोग हंटिंग पर जाने की तैयारी करते हैं। वहीं हम देखते हैं जैन को जो किसी कारण से अभी तक जिंदा थी। जैन के पेट में एक लकड़ी घुसी हुई थी। जैन अपने लाइटर से पेड़ के आसपास आग लगाती है और उस सिचुएशन से बाहर आती है, पर अभी भी जैन के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ था। जैन वहां रिचर्ड की गाड़ी की आवाज सुनती है और पहाड़ के साइड में छिप जाती है। रिचर्ड को लगता है कि शायद जैन को कोई बचा कर ले गया है। स्टैन कहता है कि हमें जैन को ढूंढकर उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, पर रिचर्ड उसे ऐसा करने से मना करता है। रिचर्ड कहता है कि जैन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी और वो उसे ढूंढकर मार डालेंगे। रात को ये तीनों उसी स्पॉट पर आते हैं और जैन के खून के निशानों को देखते हैं। ये तीनों उन खून के निशानों का पीछा करते हैं और वो निशान एक तालाब के पास आकर गायब हो जाते हैं। इसलिए दिमित्री और रिचर्ड दो अलग अलग डायरेक्शन में जैन को ढूंढने जाते हैं। स्टैन वहीं रुकने का फैसला करता है। जैन दिमित्री की गाड़ी की आवाज सुनती है और पानी में छिप जाती है। जैन देखती है कि दिमित्री की राइफल साइड में रखी है और वो टॉयलेट कर रहा है। जैन चुपचाप उस गन के पास जाती है और गन उठा लेती है। जैन ट्रिगर दबाती है पर बंदूक खाली थी। दिमित्री ने खाली बंदूक जानबूझकर वहां पर रखी थी ताकि वो जैन को पकड़ सके। दिमित्री जैन को गन से मारता है और स्टैन को बताता है कि उसने जैन को पकड़ लिया है और वो बहुत जल्द जैन को लेकर उसके पास आएगा। इसके बाद दिमित्री जैन को पानी में डुबाकर उसे टॉर्चर करता है। जैन दिमित्री का चाकू लेती है और उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है। चाकू लगने से दिमित्री की मौत हो जाती है और दिमित्री उसी पानी में डूब जाता है। जैन दिमित्री की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद ही गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है, इसलिए जैन को अब पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। जैन एक गुफा में रुकती है और दिमित्री के सामान को देखती है। उसमें से उसे एक बियर की कैन मिलती है। उसे पीने के बाद वो उस लकड़ी के टुकड़े को देखती है जो उसके पेट में घुसा हुआ था। दर्द के कारण जैन रोने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी लॉकेट में उसने ड्रग्स छिपाई थी जिससे बॉडी सुन्न हो जाती है। जैन वो ड्रग खा लेती है। उसका टेस्ट काफी बुरा था।
जैन फिर अपनी गन उठाती है और उसे लोड कर देती है। उसके कुछ देर बाद जैन पर उस ड्रग का असर होने लगता है और उसे म्यूजिक सुनाई देता है। जैन अपने चाकू को गर्म करती है और अपने पेट को काटकर उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल देती है। ड्रग से जैन की बॉडी सुन्न हो गई थी, इसलिए उसे इस प्रोसेस के दौरान कोई भी दर्द नहीं होता। जैन बियर की कैन को गर्म करती है और उसे अपनी चोट पर लगा देती है ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। वहीं रिचर्ड स्टैन की कार पर एक मरे हुए जानवर की लाश को फेंकता है जिसे उसने अभी ही मारा था। रिचर्ड दिमित्री को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और स्टैन पानी में अपना मुंह धो रहा था। तभी उसे दिमित्री की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर स्टैन गुस्से में पागल हो जाता है। स्टैन और रिचर्ड दिमित्री की बॉडी को पानी में फेंक देते हैं। स्टैन रिचर्ड से कहता है कि अगर उसने जैन को धक्का ना दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। इस पर रिचर्ड स्टैन को एक मुक्का मारकर उसकी नाक तोड़ देता है और गुफा में जैन नींद से जागती है। वो देखती है कि उसका घाव अब भर चुका है। जैन के पेट पर बियर की कैन के निशान भी बन चुका था। जैन वहां से जाने लगती है कि तभी रिचर्ड वहां आ जाता है और जैन को गोली मार देता है और जैन को एहसास होता है कि वो तो बस एक सपना था। इसके बाद दोबारा जैन को वहां रिचर्ड, स्टैन और दिमित्री दिखाई देते हैं। जैन को उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उन सभी के फ्लैशबैक आते हैं और आखिर में जैन नींद से जाग जाती है। दरअसल ड्रग्स लेने की वजह से जैन को ये सब सपने आ रहे थे। जैन उस गुफा से बाहर आती है और दूरबीन से रिचर्ड और स्टैन को ढूंढने लगती है। स्टैन रिचर्ड से कहता है कि जैन पैदल ही डेजर्ट में होगी और उसे ढूंढना अब आसान है। मैप देखकर रिचर्ड कहता है कि हमें अलग अलग जाकर उसे ढूंढना होगा और हम कुछ घंटों बाद इसी जगह पर दोबारा मिलेंगे। जैन स्टैन को देख लेती है जो एक पहाड़ी रास्ते पर जा रहा था। जैन भी उसका पीछा करती है। स्टैन अपनी गाड़ी में तेल भरने के लिए रुकता है और जैन उस पर गोली चलाती है। गोली स्टैन के कंधे पर लगती है और स्टैन वहां से भाग जाता है। जैन खून के निशानों का पीछा करती है और स्टैन अपनी चोट पर जुराब बांधकर ब्लीडिंग को रोकता है। इसके बाद स्टैन एक पहाड़ पर छुप जाता है। स्टैन अब जैन पर निशाना लगाने की कोशिश करता है पर कंधे पर चोट लगे होने की वजह से उसका निशाना चूक जाता है और गोली जैन के कान पर लगती है और उसका कान कटकर अलग हो जाता है। जैन वहां से भाग जाती है और स्टैन उस पर कई बार फायर करता है पर जैन हर बार बच जाती है। जैन अपनी टॉर्च का कांच तोड़ देती है और स्टैन जो बिना शूज के उसके पीछे दौड़ रहा था कांच के टुकड़े से घायल हो जाता है। स्टैन कांच का टुकड़ा अपने पैर से निकालता है और अपनी कार में वापस चला जाता है। वो कार को जैन की तरफ दौड़ाता है। जैन भी उस पर कई बार फायर करती है और एक गोली उसके सर पर मार देती है और इसी के साथ स्टैन की भी कहानी खत्म हो जाती है। गाड़ी के रेडियो में रिचर्ड स्टैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। रिचर्ड की आवाज सुनकर जैन और गुस्से में आ जाती है। अब मरने की बारी थी रिचर्ड की। रिचर्ड उसी जगह पर स्टैन का काफी इंतजार करता है जहां उन्होंने मिलने का फैसला किया था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी स्टैन वहां नहीं आता और रिचर्ड समझ जाता है कि स्टैन को भी जैन ने मार दिया है। रिचर्ड वहां से अपने घर चला जाता है और वहां पर रिचर्ड अपने पायलट से कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम आ गया है और वो उसे आधे घंटे में वहां हेलीकॉप्टर लेकर आने को कहता है। रिचर्ड बाथरूम में नहा रहा था तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। रिचर्ड सारा घर तलाश लेता है पर उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। तभी रिचर्ड का टीवी ऑन हो जाता है। वो उसे बंद करने ही वाला था कि उसे ग्लास की दूसरी ओर जैन दिखाई देती है जो रिचर्ड पर गन ताने हुए थी। जैन रिचर्ड पर गोली चलाती है और वो गोली रिचर्ड के पेट में लगती है। रिचर्ड भी जवाबी फायर करता है पर जख्मी होने के कारण उसका निशाना चूक जाता है। रिचर्ड वहां से रेंगते हुए जाता है और जैन भी उसके पीछे आती है। रिचर्ड दीवार के पीछे से जैन को मारने के लिए खड़ा था। तभी जैन रिचर्ड के खून को देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि दीवार के उस पार रिचर्ड खड़ा है। जैन वहां से वापस आती है ताकि वो रिचर्ड को दूसरी साइड से गोली मार सके। रिचर्ड भी वहां से जैन के पीछे जाता है और ये दोनों एक ही जगह राउंड राउंड घूमने लगते हैं। रिचर्ड अपनी ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपनी बॉडी पर टेप लगाता है। रिचर्ड और जैन के बीच फायरिंग होती है और रिचर्ड की गन जैम हो जाती है और ये दोनों वहीं पर गोल गोल घूमने लगते हैं। जैन का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। रिचर्ड उसे गन से मारकर नॉकआउट कर देता है। थोड़ी देर बाद जैन को होश आता है। रिचर्ड उसका गला दबाकर उसे कहता है कि वो दिमित्री और स्टैन को मार सकती है पर उसे नहीं। रिचर्ड कहता है कि उसने वहां से जाने के लिए उसे एक अच्छा ऑफर दिया था पर जैन ने उस ऑफर को लेने के बजाय उससे लड़ने का फैसला लिया। जैन रिचर्ड की चोट को जोर से दबाती है और रिचर्ड उसे छोड़ देता है। जैन अपनी गन उठाती है और रिचर्ड को गोली मारकर उसका काम तमाम कर देती है। इसके बाद जैन घर के बाहर आती है और हम हेलीकॉप्टर के आने की आवाज को सुनते हैं और ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2017 में। IMDb में इस फिल्म की रेटिंग है 6.4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।